हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यह प्रश्न बीते हुए एग्जामों में भी आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गम फॉर्मेशन इन स्टोर्ड गैसोलीन इज मेनली ड्यू टू द। जो गम फॉर्मेशन होता है स्टोर्ड गैसोलीन में, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, अल्काइनेशन ऑफ अनसैचुरेट्स। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेट्स। और ऑप्शन डी, हाई एरोमेटिक कंटेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेट्स। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? बॉइलिंग रेंज ऑफ मोटर गैसोलीन इज एन इंडिकेशन ऑफ द। जो बॉइलिंग रेंज है गैसोलीन का, वो क्या इंडिकेशन करता है? ऑप्शन ए, केस ऑफ स्टार्टिंग, रेट ऑफ एक्सीलरेशन, वेपर लॉकिंग टेंडेंसी, और ऑल, ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ जेट फ्यूल। जो हमारा जेट फ्यूल है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्शन ए, क्लाउड पॉइंट। ऑप्शन बी, पोर पॉइंट। ऑप्शन सी, कलर। और ऑप्शन डी है फ्रीजिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रीजिंग पॉइंट। वो जो हमारा फ्यूल जेट होता है, जेट फ्यूल, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर चार क्या कह रहा है? द कलर ऑफ गैसोलीन इज एन इंडिकेशन ऑफ। जो हमारा गैसोलीन का कलर है वो क्या इंडिकेशन करता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्टेन नंबर। ऑप्शन नंबर बी, लीड ससेप्टेबिलिटी। और ऑप्शन नंबर सी, गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गम फॉर्मिंग टेंडेंसी एंड थ्रोनेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ठीक है, तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर पांच क्या कह रहा है? हायर वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इंडिकेट्स। जो हमारा गैसोलीन का हायर वेपर प्रेशर है वो क्या बताता है? लो फ्लैश पॉइंट, हाई ब्रीथिंग लॉस। और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन डी है नाइदर ए नॉर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर छह क्या कह रहा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी इज यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड कुकिंग कंप्रीजेज मेनली ऑफ। ठीक है, जो हमारा एलपीजी उसका मेन कंपोनेंट क्या क्या है जो हम घर में यूज करते हैं? ऑप्शन ए है प्रोपेन, ब्यूटेन। ऑप्शन बी है ब्यूटेन इथेन। ऑप्शन सी है मेथेन, इथेन। और ऑप्शन डी है मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नॉर्मली अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछे तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये इसका हो जाता है प्रोपेन, और C4 मतलब ब्यूटेन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सात क्या कह रहा है? हाइड्रोफाइनिंग इज द मोस्ट रिसेंट एंड इफेक्टिव मेथड फॉर। जो हमारा हाइड्रोफाइनिंग है वो क्या मेथड है किसको रिमूव करने के लिए, किसको हटाने के लिए? ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ सल्फर। ऑप्शन बी, इंप्रूवमेंट ऑफ स्मोक पॉइंट। ऑप्शन सी, रिडक्शन ऑफ ब्रीथिंग लॉस। और ऑप्शन डी है इंप्रूवमेंट ऑफ विस्कोसिटी इंडेक्स। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिमूवल ऑफ सल्फर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आठ क्या कह रहा है? मरकेप्टन्स इज रिप्रेजेंटेड एज। जो हमारा मरकेप्टन्स है उसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए, आर डैश सी ओ ओ एच। ऑप्शन बी, आर डैश एस डैश एच। ठीक है, और ऑप्शन सी है आर डैश एस डैश आर। और ऑप्शन डी है आर डैश आर। ठीक है, तो ऑप्शन डी है इसका आर एस आर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर एस एच। जो हमारा मरकेप्टेंस है वो हमारा जो घर में हम सिलेंडर यूज करते हैं एलपीजी वाला, उसमें ये मरकेप्टेंस ऐड किया जाता है जिससे कि हमारा जब एलपीजी लीक हो तो हमें पता चल सके कि हमारा जो एलपीजी है वो लीक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एलपीजी का कोई गंध नहीं होता। ठीक है, एलपीजी का गंध नहीं होता, जिससे हमें नहीं पता चल पाता है कि एलपीजी लीक हो रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम ये मरकेप्टेंस ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एलपीजी लीक हो रहा है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव्स improves द सीटेन नंबर ऑफ डीजल? ऑप्शन ए, एमाइल नाइट्राइल। ऑप्शन बी, एथिल मरकैप्टन। ऑप्शन सी, नेप्थेनिक एसिड। और
ऑप्शन डी है टेट्रा एथिलेट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एमिल नाइट्रेट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? Crude oil produced by Indian oil field are undesirable in petrol as they reduce the predominantly in nature. Option A paraffinic, option B naphthenic, option C asphaltic और option D है mixed base। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्फाल्टिक। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन फ्लूइडाइज्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग। जो हमारा एफसीसी यूनिट है जिसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कैटालिटिक यूनिट, तो उसमें कौन कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? ऑप्शन है सिलिका मैग्नीशिया, ऑप्शन बी है सिलिका एल्यूमिना, ऑप्शन सी है बेंटोनाइट क्ले और ऑप्शन डी है ऑल द एबव मतलब ऑल ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ए बी सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीटमेंट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिमूव द मटेरियल्स। ठीक है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए गम फॉर्मिंग, ऑप्शन बी ए कलर फॉर्मिंग और ऑप्शन सी एस्फाल्टिक, ऑप्शन डी ऑल द एबव या ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव मतलब ऑल ए बी सी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? डी ऑयलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम वैक्स इज इट इज डन बाय द प्रोसेस। जो हमारा डी ऑयलिंग प्रोसेस है, जो हमारा वैक्स ऑयल निकाला जाता है वैक्स से, ठीक है, वो किस प्रोसेस से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी स्वेटिंग, ऑप्शन नंबर सी रीसेटलिंग और ऑप्शन नंबर डी ऑल ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ए बी सी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। ठीक है, जिनमें से किसका फ्लैश पॉइंट लो है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी पेट्रोल और ऑप्शन डी फर्नेस ऑयल। इसे फ्लैश पॉइंट लो का मतलब है कि इनमें से कौन सा है जो सबसे पहले वेपराइज हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल है जो सबसे पहले वेपराइज होता है। ठीक है, लोएस्ट फ्लैश पॉइंट मतलब उसका जो वेपराइजेशन रेट है कितना फास्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल। जो इसमें है उनमें से सबसे ज्यादा फ्लैश पॉइंट किसका है? ठीक है, तो ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी पेट्रोल और ऑप्शन डी फर्नेस ऑयल। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्नेस ऑयल। मतलब हाईएस्ट फ्लैश पॉइंट का मतलब वो कितना धीरे धीरे वेपराइज हो रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड इन पेट्रोल टू। जो हमारा एंटी ऑक्सीडेंट्स है वो पेट्रोल में ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए है इम्पार्ट कलर टू इट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, मतलब पहचानने के लिए आसानी से। ऑप्शन बी मिनिमाइज द गम फॉर्मेशन को कम करने के लिए। प्रिवेंट आइसिंग ऑफ द कार्बोरेटर, जो हमारा कार्बोरेटर होता है कार का उसमें आइसिंग ना बने। और ऑप्शन डी है प्रिवेंट द लीड बिल्डअप इन द इंजन। ठीक है, मतलब लीड है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनिमाइज द गम फॉर्मेशन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 का कह रहा है सॉल्वेंट यूज्ड इन इटालियन प्रोसेस इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परफ्यूरल, ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड SO2 और ऑप्शन नंबर डी है फिनॉल। SO2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी SO2 लिक्विड SO2। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? फिनॉल्स आर एडेड इन गैसोलीन टू। जो हमारा फिनॉल है गैसोलीन में ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है? इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर, ऑप्शन बी है एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट और ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी और ऑप्शन नंबर डी है इंक्रीज इट्स पोर पॉइंट। तो आंसर जानने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। अगर आपने पेट्रोलियम फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? एलपीजी व्हेन ब्रॉट इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। ये कह रहा है कि जब एलपीजी है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर में लाया जाता है तब क्या होता है? तो ऑप्शन ए लिक्विड लाइटर देन वाटर,
ऑप्शन बी लिक्विड हैवियर देन वाटर, ऑप्शन सी है गैस लाइटर देन एयर, और ऑप्शन डी है गैस हैवियर देन एयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैस हैवियर देन एयर। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, जो है वीडियो का आखिरी प्रश्न। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे मैं आपके सामने और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहूंगा। तो 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, जो हमारा ये फर्स्ट जो क्रूड ऑयल रिफाइनरी हमारा जो बना था इंडिया में, वो कहाँ बना था? ऑप्शन ए है नाहरकटिया, ऑप्शन बी है डिगबोई, ऑप्शन नंबर सी कोची, और ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिगबोई। ठीक है, जो कि अभी इंडियन ऑयल के साथ काम करता है। ठीक है, मतलब वो इंडियन ऑयल का ही वहाँ पे एक अलग यूनिट है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।